वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। जब से ये न्यूज़ आया है, पहले तो लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने भी पास हो गया, फिर रातों रात प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करके ये एक लॉ बना दिया। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट ने रातों रात गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। तो जब से ये न्यूज़ आया है, मैं हर एक न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारा सोशल मीडिया पेज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं फैंटेसी यूज़र्स हूँ, मेरा ऑडियंस भी फैंटेसी यूज़र्स है। तो फैंटेसी यूज़र्स के लिए मैं कुछ ऐसा सवाल ढूंढ के लेके आया। उन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। मतलब अभी तक जितना कुछ न्यूज़ आया है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मैं अपडेट देने वाला हूँ। तो अगर आप एक फैंटेसी यूज़र्स हो, आपका मन में कुछ भी सवाल हो ना, मैं एक एक करके क्लियर करके जाऊंगा। अगर आप फैंटेसी यूज़र्स नहीं हो तो शायद आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हो। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करो। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपना फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ का अपडेट आपको मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। पहला सवाल जो मुझे मिला है कि मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि क्या सच में ड्रीम 11 बैन हो गया। शायद आपका मन में भी ये सवाल घूम रहे कि सच में क्या ड्रीम 11 जैसा कंपनी बैन हो सकते हैं, तो बाकी कंपनी क्या ही उखड़ पाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मैं क्लियर करके दूंगा। दूसरा सवाल जो कि मुझे लगता है, जो कि मेरा दिमाग में भी घूम रहा है, शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे कि अगर ड्रीम 11 बैन हो गया है तो अभी भी वो लोग फ्री कॉन्टेक्स्ट में प्राइज क्यों दे रहे। आप जाओ ना, आप फिलहाल तो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते और पेड कॉन्टेक्स्ट नहीं खेल सकते हो, बट आप फ्री कॉन्टेक्स्ट खेल सकते हो। उससे आप कार जीत सकते हैं, उससे आप बाइक जीत सकते हैं, उससे आप आईफोन जीत सकते हो। तो ये जो फ्री में बांट रहे, ये किस लिए बांट रहे, इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को दूंगा। नंबर 3, ड्रीम 11 हाई कोर्ट क्यों नहीं गया भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको हमारे इसी वीडियो से मिलने वाला है। देखिए, जब लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर जब वो प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करके एक लॉ बना दिया, तब हम लोग क्या सोच रहे थे कि अब ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ करेगा और फैंटेसी शायद फिर से वापसी करेगा। ठीक है, और इसी के दौरान उसी समय ड्रीम 11 वालों ने एक पोस्ट डाला था कि अब हम सेकेंड इनिंग में वापसी करने वाले, दमदार कमबैक हम करने वाले। तो हमें भी लगा कि वो कुछ प्रिपेयर हो रहे हाई कोर्ट में जाने का और वहां पर वो जीतेगा और आके सेकेंड इनिंग में वापसी करेगा, लेकिन वो तो कोर्ट जाने से ही मना कर दिया। तो अब वहां पर भी हमारा उम्मीद में पानी फेर दिया। तो कोर्ट किस लिए नहीं गया, मैं आप लोगों को पूरा जानकारी, पूरा रीजन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, अब जो मेन सवाल है यूजर्स के लिए कि ड्रीम 11 पर जो लोगों का पैसा है, चाहे वो विनिंग बैलेंस हो, चाहे वो डिपॉजिट बैलेंस हो, चाहे वो ड्रीम डिस्काउंट पॉइंट हो, या चाहे वो ड्रीम कॉइन हो, कुछ ना कुछ तो आपका पैसा है उसमें। 100 रुपीस हो, 50 रुपीस हो, 2000 हो, 2 लाख हो, कुछ ना कुछ अमाउंट है मैक्सिमम लोगों का। तो उस पैसा को हम कैसे निकालें। डिपॉजिट पैसा से तो हम कॉन्टैक्ट जो नहीं कर सकते, क्योंकि सारा तो फ्री कॉन्टैक्ट है, पेड कॉन्टैक्ट है ही नहीं। तो डिपॉजिट पैसा का क्या काम। हाँ चलो, विनिंग पैसा हमने निकाल, लेकिन डिपॉजिट पैसा को हम क्या करेंगे, क्या ये पैसा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सवाल का जवाब भी आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एक सवाल है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि शायद लोगों ने भी आप लोगों को नहीं बताया है, वो ये है कि आप अगर इंस्टा पे हो ना तो ड्रीम 11 सर्च कर लो, वहां पर ड्रीम 11 का अकाउंट में आप जाना। ड्रीम 11 वालों ने इंस्टा का सारा पोस्ट ही यार गायब कर दिया है, सारा पोस्ट को डिलीट मार दिया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ड्रीम 11 कोर्ट नहीं गया, ड्रीम 11 ने सारा कुछ सबूत मिटा दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 वापसी करेगा, वापस आएगा। तो ये छोटा छोटा सवाल जो आपका दिमाग में घूर रहा है ना, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकती है, ड्रीम 11 आगे क्या मास्टर प्लानिंग करेगा, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो आपका मन में सवाल है कि क्या ड्रीम 11 सच में बैन हो गया। देखिए, ड्रीम 11 पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, ये बैन हम नहीं बोल सकते।
बस कुछ रेगुलेशन लगाया गया है कि जितना भी गेमिंग इंडस्ट्री का एप्लीकेशन है वो सारे कंपनी पेड कॉन्टेक्ट्स आई मीन मनी रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब पैसा का खेल यहाँ पर नहीं चलेगा। इस पर रेगुलेशन लगाया गया है कि रियल मनी गेम ना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, ना आप पैसा जीत सकते हो, हार सकते हो, इसके ऊपर रेगुलेशन लगाया गया है। अगर बैन होता तो पबजी की तरह ड्रीम 11 हमारा इंडिया पे ओपन ही नहीं होता। हम ना टीम बना सकते, हम ना फ्री कॉन्टेक्ट से प्राइज जीत सकते, कुछ भी नहीं होता। बैन मतलब टोटली बैन। तो अभी भी ड्रीम 11 चल रहे, मतलब सिर्फ पेड कॉन्टेक्ट्स को हटाया गया है, डिपॉजिट मेथड को डिसेबल किया गया है, बस इतना ही कार्रवाई किया गया है, पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है। समझ रहे हो ना इस चीज को? मतलब जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं ना, उनके लिए तो एक सुनहरा मौका मिल गया कि भाई चलो यार फ्री में हमें मौका मिल रहा है गिफ्ट वगैरह जीतने का, एंट्री फीस का भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग फ्री कॉन्टेक्ट जाइए, खेलिए, और आपका अगर लाख चमक गया तो आप भी गिफ्ट वगैरह विन करिए, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल था हमारा कि अगर ड्रीम 11 बैन हो गया तो वो फ्री में क्यों पैसा बढ़ रहा है, आई मीन प्राइस क्यों बढ़ रहे, कार दे रहे, बाइक दे रहे, आईफोन दे रहे, फ्री में इतना कुछ क्यों दे रहे? अगर वो सच में बैन हो गया, अगर वो कोर्ट से भाग गया, कोर्ट जाने से मना कर दिया, वो इंस्टा का सारा पोस्ट डिलीट कर गया, वो फ्री में ही क्यों देगा? अगर मैं आपको मांगू कि भाई मेरे को 10-10 रुपया डेली का दो ना, या 20-20 रुपया दो ना, आपका कितना भी कमाई हो, आप फ्री में तो किसी को कुछ भी नहीं दोगे, सही कि नहीं? तो यहाँ पर ड्रीम 11 का कुछ मास्टर प्लानिंग है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। चलो मान लेते हैं कि फैंटासी वापसी नहीं किया, ड्रीम 11 आज से भी अगर फ्री में गिफ्ट वगैरह देना स्टार्ट करेगा ना, तो 2 महीना में करोड़ों रुपीस का खर्चा कर देगा। बट मास्टर माइंड यही है कि कुछ ना कुछ वो हट के नया चीज लेकर आएगा और यूजर्स को शिफ्ट कर देगा, यूजर्स को ड्रीम 11 से सीधा दूसरा कहीं पर शिफ्ट करने वाला है। इसलिए वो फ्री में कॉन्टेक्ट क्रिएट करके यूजर्स को एक्टिव रहना चाहता है कि भाई तुम खेलो, एक्टिव रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी घाटा नहीं है, तुम फ्री में हारो जीतो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। वो यूजर्स को एक्टिव रखेगा और जैसे ही उसका नया कुछ लॉन्च होगा वहां से सीधा आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा कि यहाँ पर नहीं, अब हम यहाँ पर काम करेंगे। अब वो हो सकते हैं, कुछ और ही चीज हो सकते हैं फैंटासी के अलावा, क्योंकि फैंटासी तो बैन है, तो फैंटासी के अलावा और कुछ ये लोग दिमाग में लेके आएगा और आपको पूरी तरह से शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसलिए अभी वो फ्री में इतना कुछ बांट के आपको एक्टिव रखना चाहते हैं कि आप खेलो, हम आपको फ्री में देंगे। क्लियर? अब हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? आप लोग अगर आर्टिकल वगैरह फॉलो करते हो तो ये न्यूज़ जो आया था मेरे पास एक आर्टिकल के माध्यम से, ये ऑफिशियली है या अनऑफिशियल है मुझे नहीं पता, बट आर्टिकल रीड करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला कि ड्रीम 11 ऐसा कुछ चीज़ें में फंसे हुए हैं कि वो अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो वो शायद एक्सपोज हो सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि वो अगर हाई कोर्ट चला जाता, वो अगर जीत जाता, फिर से अगर ड्रीम 11 वापस आता, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ड्रीम 11 के पीछे पड़ा है, यानी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के पीछे पड़ा है, 2 दिन बाद फिर से और एक लॉ बना देगा, फिर से वही चीज़ खड़ा होगा, फिर लड़के जीतेगा, फिर और एक लॉ खड़ा कर देगा। आप लोग देखो, जब से जीएसटी और टीडीएस आया था तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि ये तो बंद होने वाला है, फिर भी फैंटासी सारे कंपनी चल रहे, फिर भी चल रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट आज फिर पीछे पड़ेगा, आज जीतेगा फिर पीछे पड़ेगा। तो ड्रीम 11 वालों ने साफ साफ कहा है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम अपना धंधा को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, बस हमें इंडिया का ऑडियंस चाहिए ही नहीं। इतना जीएसटी इतना टीडीएस देने के बाद भी अगर हम सही सलामत धंधा नहीं कर पाए, गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट नहीं मिला कंटिन्यू, तो क्या है मतलब है भाई? अगर आप ओनर होते तो शायद आप भी यही करते, सही कि नहीं? तो इसलिए ड्रीम 11 हाई कोर्ट नहीं गया। तो ड्रीम 11 तो हाई कोर्ट नहीं गया, तो बाकी जो भी छोटा छोटा कंपनी है विजन 11 की तरह, वो लोग कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जाके कुछ कार्रवाई कर रहे, और अगर ये जीतता है या हारता है मुझे नहीं पता। अगर ड्रीम 11 शायद हाई कोर्ट में जाता तो हम उम्मीद रख सकते थे कि ये बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आएगा। बाकी छोटा छोटा कंपनी का जो भी काम होगा वो बहुत स्लोली होगा, और इसमें कितना टाइम लगेगा, फ्यूचर में वापस आएगा कि नहीं, वो शायद हम भी नहीं जानते हैं और ना कंपनी वालों खुद जानते हैं। बट ये लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इतना पैसा लगा हुआ है, हमारा इतना का धंधा है, ठीक है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करके कुछ ना कुछ ये लोग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट आगे क्या होगा, वापस आएगा कि नहीं पेड कॉन्टैक्ट्स, वो किसी को नहीं पता, ठीक है।
आप देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि ड्रीम 11 का सेकेंड इनिंग फिर क्या था। सेकेंड इनिंग का मतलब हम लोगों ने सोचा था कि चलो ड्रीम 11 बैन हो गया, अब वो गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करेगा और एक दमदार कमबैक करेगा, इसका मतलब हम लोगों ने सेकेंड इनिंग सोचा था। बट जब वो हाई कोर्ट जन से मना कर दिया तब हम लोग सोचा फिर सेकेंड इनिंग का मतलब क्या ही था। तो सेकेंड इनिंग का मतलब ये है कि ड्रीम 11 अब यूएसए में शिफ्ट करेगा, वहाँ पर जाके वो ग्लोबली धंधा करेगा, ग्लोबली, ठीक है, इंडिया छोड़ के बाकी देशों में वो धंधा करेगा, मतलब ग्रैंड लेवल पे वो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए सेकेंड इनिंग कि फास्ट इनिंग हमने इंडिया में खेल बनाया, खेलो दिमाग से, अब हम बाहर की दुनिया पे जाएंगे, वहाँ पर जाके हम अपना धंधा को बनाएंगे बहुत बड़ा लेवल पे। ये हो गया उनके लिए सेकेंड इनिंग, ठीक है। अब ड्रीम 11 पे किस लिए, मतलब ड्रीम 11 वालों ने किस लिए इंस्टाग्राम का सारा पोस्ट डिलीट किया है, उसका प्रॉपर रीज़न मुझे भी नहीं पता। शायद सबूत मिटाने के लिए हो या चाहे वो मार्केट से हटने के लिए हो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, इसके बारे में मुझे उतना कुछ नहीं पता। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताया कि क्या सच में ड्रीम 11 बैन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों का जवाब मिला है कि ये बैन नहीं हुआ है, कुछ रेगुलेशन लगाया गया है कि पेड कॉन्टैक्ट्स आप नहीं चला सकते या डिपॉजिट नहीं करा सकते, मनी रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा जो हमारा सवाल था कि अगर ड्रीम 11 बैन हो गया तो फ्री कॉन्टैक्ट्स किस लिए दे रहे हैं, फ्री कॉन्टैक्ट्स आपको इसलिए दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका दिमाग में कुछ मास्टर प्लानिंग चल रहा है कि दूसरा प्लेटफॉर्म में आपको शिफ्ट करने का, इसलिए आपको एक्टिव रखा गया है। तीसरा सवाल, हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, आपको मैं वीडियो के अंदर क्लियर मतलब जवाब दे चुका हूँ। चौथा सवाल जो हमारा था, विनिंग का क्या होगा, डिपॉजिट का क्या होगा, ड्रीम डिस्काउंट पॉइंट का क्या होगा, ड्रीम कॉइन का क्या होगा, सवाल का जवाब आपको क्लियर मिला है वीडियो में। सेकेंड का मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताया, इंस्टाग्राम का पोस्ट किस लिए हटाया गया है वो भी मैं आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिला है। आगे की जानकारी के लिए हमें फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर सबसे पहले इंस्टेंट न्यूज आपको मिलता है। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है, दिल से अगर पसंद आया है तो लाइक करके आगे बढ़ना, और इसके ऊपर आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताना, और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, हम आपके साथ हैं, आप भी हमें प्यार दिखाए, सपोर्ट करिए, हम भी आपका साथ ही रहना चाहते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।